नमस्कार, आप सबका स्वागत ग्रामीण शोधकर्ताओं पर आधारित कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शोधकर्ता से जिन्होंने न सिर्फ क्रॉप हार्वेस्टिंग मशीन को आधुनिक रूप दिया, बल्कि एक ही मशीन से कई प्रकार के कार्य करने की तकनीक को भी विकसित किया। बेहद सामान्य स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले ये ग्रामीण शोधकर्ता आज अपने शोध कार्यों की वजह से न सिर्फ अपने राज्य के किसानों के लिए, बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले आज के एपिसोड में हमारे शोधकर्ता हैं सुरेंद्र प्रसाद। इनके द्वारा किए गए शोध कार्य के बारे में आइए इन्हीं से जानते हैं। किसान जो गेहूं की फसल को अनाज निकाल करके खेत में अनुपयोगी है उसको जला देता है, और जलाने के बाद जो है कि वायुमंडल में बहुत सारे कार्बन की मात्रा बढ़ जा रही है, जिससे हमारा प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। तो यही ध्यान में रख के हमने इस मशीन को बनाना शुरू किया, हार्वेस्टर को। पहला प्रोटोटाइप हमने जो है 2011 में अप्रैल में इसको टेस्ट किया। तो जब हमने टेस्ट किया पहला, तो उसमें जो है अच्छा रिस्पांस हमको आया। छोटी मशीन बना करके हमने करीब 3.5 लाख रुपए की पूंजी लगा करके एक किसान के सहयोग से हम उस मशीन को तैयार किए, और उस सत्र में हमने 70 बीघे उस छोटे ट्रैक्टर से और छोटी मशीन से कटाया। तो इस तरह से हमने एक तरीका ढूंढ लिया कि हम इस तरह से गेहूं की फसल को काट भी सकते हैं और साथ में मड़ाई भी कर सकते हैं, अनाज अलग कर सकते हैं और भूसा अलग कर सकते हैं। देश में हरित क्रांति के आगाज ने किसानों की जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। एक ओर जहां खेती की नई पद्धति विकसित की गई, वहीं दूसरी ओर उत्तम बीज और खाद की बेहतर सुविधा प्राप्त हुई। हर खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था हुई। इसके साथ ही वैज्ञानिक विधि से कृषि कार्य को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इससे एक ओर जहां खेती करना आसान हुआ, तो वहीं किसानों की जिंदगी में खुशहाली आनी शुरू हुई। खेतों में अनाज की पैदावार बढ़ने से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने लगा। हरित क्रांति के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आया यह क्रांतिकारी परिवर्तन देश के हर जिले और कस्बे में अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला भी इस परिवर्तन से अछूता न रहा। सन 1985 के आते आते यहाँ भी खेती के कामों में ट्रैक्टर का उपयोग बढ़ने लगा था, जिससे समय समय पर इसके रखरखाव और मरम्मत के लिए स्थानीय टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती थी। ये महज संयोग नहीं था, बल्कि नियति का खेल था कि सुरेंद्र प्रसाद ने अपने एक दोस्त की सलाह पर अपने गांव से सटे स्थानीय बाजार में किराए पर एक छोटी सी दुकान ली, जहां पुरानी गाड़ियों, खासकर ट्रैक्टर की मरम्मत की जा सके। इस तरह सुरेंद्र प्रसाद का ट्रैक्टर रिपेयरिंग का काम आगे बढ़ गया। हम यहाँ 1986 में अपना काम स्टार्ट किए, जिसमें एग्रीकल्चर का काम हमने सीखा था, उसी को स्टार्ट किया। ट्रैक्टर की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इंजन का रिपेयरिंग, थ्रेशर का, और खेती से संबंधित जितने कार्यक्रम है, ट्रैक्टर है, रोटावेटर है या कल्टीवेटर है, और क्षेत्र के जितने भी कृषि संबंधित कार्य को हमें रिपेयर करता रहा। कारोबार में वृद्धि होने से सुरेंद्र की आय में भी वृद्धि हुई, लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक सुरेंद्र के घर के आगे ही बिजली के खंभों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे वहां खड़ी फसल देखते ही देखते स्वाहा हो गई। इस घटना ने सुरेंद्र के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला। सुरेंद्र के साथ साथ वहां खड़े किसान भी अवाक रह गए। वो सोच ही नहीं पाए कि ऐसा भी हो सकता था कि खेतों में तैयार फसल अचानक जलकर राख हो जाए। इस पीड़ादायक घटना ने सुरेंद्र के जीवन और उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया।
11 अप्रैल 2010 में ट्रायल किया। तो जब ट्रायल किए तो हमारा अच्छा रिस्पांस आया। हमने उस समय एक छोटे से ट्रैक्टर को और छोटी सी मशीन को मात्र 6 फुट का कटर बना करके हमने उसको किया, बड़ा अच्छा काम आया। और जब ट्रायल किए तो बहुत दूर दूर से किसान देखने के लिए आए, यहाँ तक कि पंजाब से लोग देखने आए। और पता चला कि वहाँ ऐसा मशीन बन गया कि जो गेहूं की फसल को काटता भी है, साथ में मड़ाई भी करता है और जो है कि अनाज अलग कर लेता है, भूसा अलग कर लेता है। तो 10 लोग पंजाब से आए थे देखने के लिए, तो बहुत सराहना किए। और हमारे गांव के अगल बगल के जितने भी 10 किलोमीटर के दूर के किसान आकर के देखे खेत को कटाने के लिए। खेत में आकर के मेले जैसा भीड़ लग गया और हम कटाए। फिर आगे चल कर के उस मशीन को और हमने डेवलप करते आज मुझे तो 10 साल हो गया करते। अब इस मशीन से अच्छी फसल की कटाई हो रही है और अनाज भी इकट्ठा हो रहा है। और जो आग जलाने का कोई वो नहीं रह गया, चांस नहीं रह गया। और प्रदूषण को एकदम बिल्कुल रोक दिया है और पशुओं का चारा को एकदम कवर कर लिया है। और हमारा जो मेरी गारंटी है कि 98% फसल का 98% जो है ये रिकवरी कर लेती है हमारी मशीन। किसानों की तैयार हो चुकी फसल के जलने की घटना ने सुरेंद्र को किसानों का दर्द समझने के लिए मजबूर कर दिया। यूं तो सुरेंद्र प्रसाद खुद एक किसान परिवार से हैं, लेकिन उन्हें शायद पहली बार किसानों के इस दुख का एहसास हुआ। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं किसानों के लिए एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे विभिन्न प्रकार के कामों में इसका उपयोग किया जा सके। इससे पहले एक मशीन से एक ही प्रकार का काम लिया जा सकता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसानों के लिए सुविधाजनक और कम लागत वाली खेती से जुड़े अनेक प्रकार का कार्य करने वाली एक अनोखी मशीन को इजाद किया। संत कबीर नगर जिले के किसानों के लिए ये मशीन अचंभित कर देने वाली मशीन थी। अब तक इस प्रकार की मशीन से एक बार में एक ही प्रकार का काम किया जा सकता था, जबकि सुरेंद्र प्रसाद द्वारा इजाद की गई मशीन से अब फसल की कटाई, उसकी गुड़ाई और अन्य प्रकार के कई कार्य भी किए जा सकते हैं। इस कार्य को उन्होंने अंजाम कैसे दिया, उसके बारे में आगे हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रामीण शोधशालाएं। अब तक देखते ही देखते आसपास के क्षेत्रों में इस मशीन की लोकप्रियता फैल चुकी थी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक छोटे से गांव में किसानों की खड़ी फसल को जलते हुए देखकर सुरेंद्र प्रसाद के मन में जो दर्द उठा वो यही था कि यदि समय पर फसलों की कटाई की गई होती तो आज ये बुरे दिन देखने को ना मिलते। तो क्यों ना फसलों की कटाई के लिए एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो किसानों के लिए सुविधाजनक तो हो ही, पर इसके साथ साथ मशीन से और दूसरे कार्य भी किए जा सकें। और अपनी इसी सोच को सार्थक करने में सुरेंद्र प्रसाद जुड़ गए। वैज्ञानिक विधि से खेती पर जोर दिए जाने से आमतौर पर किसान कोई न कोई मशीन या उपकरण रखने लगे थे। उनके पास ट्रैक्टर होने के साथ साथ कटाई और मढ़ाई के लिए भी मशीनें हुआ करती थीं। तभी सुरेंद्र ने सोचा कि क्यों न कटाई और मढ़ाई जैसे कामों के लिए अलग अलग मशीनों की जगह एक ही मशीन बनाई जाए, जिसमें इसके अलावा अन्य क्षमताएं भी हों। इसी उद्देश्य से उन्होंने नई मशीन के निर्माण पर जोर दिया और कुछ ही महीनों के भीतर इस नई मशीन पर शोध कार्य पूरा कर डाला। वाकई ये एक नए प्रकार की अद्भुत मशीन थी। तुरंत ही इस मशीन की लोकप्रियता आसपास के गांवों में फैल गई।
मेरे पास 3.5 एकड़ ज़मीन है, उसी में अपना जीवन यापन करता हूँ और सुरेंद्र जी के कंपाइन द्वारा अपना गेहूँ धान सब कटवाता हूँ। और जो प्रदूषण वाली चीज़ें हैं वो इनके मशीन से एकदम ठीक हैं। जानवर के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाता है, भूसा और पुआल, और हमको अनाज भी सही मिल जाता है और कटिंग भी बहुत सही होती है और इनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सुरेंद्र जी के कंबाइन मशीन द्वारा सीजन पर कटवाता रहता हूँ। इनकी मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है और इनका कार्य भी बहुत सराहनीय है। खेतों में देखरेख के लिए भी बराबर कंबाइन मशीन पर आया करते हैं। जो काटने वाले हैं उनको विशेष हिदायत दिया करते हैं कि किसान की खेती को नुकसान न होने पावे ऐसा काटिए आप लोग। हर तरह से सुविधा भी देते हैं किसानों को और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। अब तक देखते ही देखते आसपास के क्षेत्रों में इस मशीन की लोकप्रियता फैल चुकी थी। आए दिन स्थानीय अखबारों और मीडिया चैनलों में इससे जुड़ी जानकारी किसानों को मिलने लगी थी। धीरे धीरे इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन तक पहुंची और फिर उन्होंने इस मशीन को देखने का मन बनाया। कंबाइन हार्वेस्टर बस हार्वेस्टिंग करके ग्रेन निकाल देता है और इनके मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जो कि कंबाइन हार्वेस्टर फसलों को ऊपर 1/3 हिस्सा ही काटता था, ये फसल के रूट लेवल से कटाई करते थे जैसे मैन्युअली कटाई की जाती है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो पशु का आहार था जो बिल्कुल एक कंबाइन युग में बिल्कुल मैकेनाइज में गायब हो गया था। एक पशुओं के चारा की बहुत बड़ी संकट हो गई थी, उसमें इन्होंने एक यूरेका का काम किया, मतलब एक आशा दिखाई कि नहीं पशुओं के चारा मिल जाएंगे। सुरेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार की गई इस मशीन की जांच परख के बाद आला अधिकारियों ने मशीन के शोधकर्ता को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया ताकि ये मशीन किसानों के लिए और अधिक लाभदायक और व्यावसायिक हो सके। इस तरह उन्होंने अपने प्रभाव से तुरंत ही वहां के प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति को एक पत्र लिखा। पत्र प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भी इस मशीन का निरीक्षण किया और उन्हें बड़े आकार वाली मशीन बनाने का आग्रह किया। इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्राप्त होने से सुरेंद्र ने बड़े साइज में कबीर कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन का निर्माण किया। हम ये मशीन को बनाते बनाते तो कई बार चेंजिंग किए, 4-5 बार। एक बार बनाने में हमारा कम से कम 5 लाख रुपए डेढ़ हुआ, बेस्ट हो गया रिसर्च करने में। मेरी कैपेसिटी के अंदर नहीं था ये मशीन बनाना। मैं तो एक छोटा गरीब किसान हूँ और अपना किसी तरह से जीविका उपार्जन करता था, लेकिन एक दिमाग में आ गया कि जो समस्या है किसान की तो इसको किया जाए। तो उसके चक्कर में आकर के मैं इस चीज़ को करना स्टार्ट किया और मैं इसको करते करते, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बाज़ार से लाना पड़ता है, मशीन को चलाए और मेरी मर्ज़ी के अनुसार उसमें काम नहीं हो पाया तो मशीन को तोड़ना पड़ा। फिर दोबारा उसको फिर अगले सत्र में बनाया। इस तरह से मैं 3 सत्र में मशीन को बनाया। तो बनाने वक्त मैं कर्ज से डूब गया। अब वो कर्ज इतना हो गया कि मैं उसको देने से असमर्थ हो गया और इधर परिवार में लोग मुझसे जो है कि नाराज रहने लगे। सुरेंद्र प्रसाद के लिए कबीर कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन बनाने का ये कार्य इतना आसान भी नहीं था। अपने इस शोध कार्य के दौरान उन्होंने 3 बार मशीन को तोड़ा और जोड़ा। दिन रात परिश्रम करने के बाद वो इस मकाम पर पहुंच पाए। इस दौरान वो भारी कर्ज के बोझ तले भी दब गए और कर्जदारों का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। मशीन में अभी भी कई प्रकार की खामियां थीं। इसके बावजूद उनके पास कुछ नए ऑर्डर भी आए और अपने कर्ज के बोझ को कम करने के उद्देश्य से वो कंबाइंड हार्वेस्टर बनाने में नई ऊर्जा के साथ जुट गए। लेकिन अपने ग्राहकों की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाने की वजह से उन्हें काफी निराशा का सामना करना पड़ा।
अब तक ऑर्डर की गई 3 मशीनों की जगह अब उन्हें एक ही मशीन बनाने को कहा गया और 2 मशीनों का एडवांस पैसा वापस करने को कहा गया। इस तरह सुरेंद्र कुमार एक गहरे अफसास से घिर गए। इसी समय पारिवारिक कलह पैदा होने से उनका जीवन कठिन से कठिनतर होता चला गया और मजबूरन उन्हें अपना घर बार छोड़कर उज्जैन निकलना पड़ा। मैं उज्जैन से गया तो वहाँ भी मेरा दिमाग जो है कि अच्छे ढंग से काम नहीं किया। मैं तो सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, चाहे किसान का सेवा करूँ या संत का सेवा करूँ या जो है कि देश का सेवा में के लिए तत्पर रहता हूँ। तो मैं वहाँ भी गया तो सेवा में लगा रहा, जनता की सेवा में जो भी हुआ। तो हम लोग जो है कबीर साहब के दर्शन को मानते हैं, तो उनके दर्शन को देखते हुए अपने काम को करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सफलता के रास्ते कठिनाइयों के बीहड़ से होकर ही गुजरते हैं। आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ ने सुरेंद्र प्रसाद को बुरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन उनके हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए थे। उज्जैन जाकर उन्हें वहां के संतों की संगति मिली, जिन्होंने उनके हौसले को बढ़ाया, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी किया। उज्जैन का कुंभ का मेला और साधु संतों की संगति से उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ, जिससे अब वो दोबारा अपने कार्य से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए। इस तरह साधु संतों का मार्गदर्शन प्राप्त कर उन्होंने अपनी कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन का पेटेंट कराने पर ध्यान दिया। इस प्रयास में लखनऊ स्थित पेटेंट कार्यालय में भागदौड़ करना शुरू की। इस तरह कुछ ही महीनों के बाद उनकी मशीन का पेटेंट हो गया। अपने अनोखे शोध कार्यों से सुरेंद्र प्रसाद ने अपने आसपास के जिलों में तो लोकप्रियता पहले ही हासिल कर ली थी, लेकिन आशानुकूल आर्थिक सफलता नहीं मिलने से एक वक्त ऐसा भी आया जब वो काफी अवसाद में घिर गए। ऐसे वक्त में साधु संतों ने ही उनके जीवन में आई निराशा को मिटाया और उन्हें आने वाले कुछ समय में उनकी जिंदगी बदल जाने का भरोसा भी दिलाया। और जानते हैं क्या, सच में ऐसा ही हुआ। कुछ ही महीनों के अंदर उनके द्वारा तैयार कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन का पेटेंट कराने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई और इस तरह से उनके द्वारा किए गए शोध कार्य को अब सरकारी मोहर लग चुकी थी। पर कठिनाइयों का दौर अभी भी गया नहीं था, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। लेकिन आगे चलकर उन्होंने इन सब पर कैसे विजय पाई, ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। संत कबीर नगर निवासी सुरेंद्र प्रसाद कबीर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार अपना कर्म भी करते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में आप सबका स्वागत। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी तो कठिन परिस्थितियां आती ही हैं और उसमें हम ऐसे घिर जाते हैं कि हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे में महान संतों की वाणियां ही हमें राह दिखाती हैं। सुरेंद्र प्रसाद के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संत कबीर की प्रेरणादायक पंक्तियों ने उनके जीवन को बल प्रदान किया और अब वो पूरे उत्साह से अपने मॉडिफाइड कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन के निर्माण में जुट गए। संत कबीर नगर निवासी सुरेंद्र प्रसाद कबीर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं
और उसी के अनुसार अपना कर्म भी करते हैं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति, कर बहिया बली आपनो छांड परायो हाथ, इससे प्रेरणा प्राप्त करते हुए सुरेंद्र ने अपनी नई विकसित मशीन को दोबारा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरों पर आश्रित न होकर अब वो खुद के प्रयास से अपनी जिंदगी को बनाने में जुट गए। उज्जैन से सीधे अहमदाबाद जाकर उन्होंने NIF से संपर्क किया और अपने इनोवेटिव शोध के सर्टिफिकेशन का प्रयास किया। इसके साथ ही काफी हिम्मत जुटाने के बाद वो वापस गांव आए और अलग अलग कार्यालयों से संपर्क कर अपनी मशीन को बेहतर बनाने का प्रयास करने लगे। इस तरह उन्होंने दिल्ली स्थित विज्ञान केंद्र एवं राष्ट्रपति भवन के कार्यालय से भी संपर्क किया। इस दौरान उन्हें एक और सफलता मिली। सुरेंद्र प्रसाद की कबीर मॉडिफाइड हार्वेस्टर मशीन को NIF से सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया। इसके साथ ही NIF ने उन्हें एक मशीन बनाने का ऑर्डर दिया, जिसकी प्रदर्शनी वर्ष 2017 में लगाई जाने वाली थी। सुरेंद्र प्रसाद जी जो संत कबीर नगर यूपी के रहने वाले हैं, उन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर को मॉडिफाई किया। तो मॉडिफिकेशन में उनका खास बात ये था कि जो कंबाइन हार्वेस्टर जब हार्वेस्टिंग करते हैं जनरली, तो काफ़ी 8 से 10 इंच के आसपास तक स्ट्रो छोड़ देते हैं। तो इनके कंबाइन से यदि हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो स्ट्रो को साथ में कलेक्ट कर सकते हैं, और स्ट्रो को कलेक्ट करते हुए उसकी जो एफिशिएंसी है, थ्रेसिंग एफिशिएंसी कहें या कलेक्शन क्लीनिंग, वो सारी एफिशिएंसीज भी सेक्रीफाइस नहीं हुई, तो स्ट्रो हमारा कलेक्ट हो जाता है और एनिमल्स के लिए फीड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली वो स्ट्रो वेस्ट जाता है। NIF द्वारा तत्काल दी गई आर्थिक मदद से सुरेंद्र प्रसाद की डूबती नैया को किनारा मिला। अब वो अपनी मॉडिफाइड मशीन को प्रदर्शनी में दिखाने के काबिल हो सके। इस तरह सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा निर्मित मशीन को NIF की प्रदर्शनी के साथ साथ राष्ट्रपति भवन में भी प्रदर्शनी के लिए लगाया गया, जहां उन्हें राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अपनी मशीन की विशेषताओं के बारे में बताते हुए सुरेंद्र प्रसाद कहते हैं, कबीर साहब ने एक बात कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो मैंने जो भी काम किया तो मेरे सहयोगी लोग उसको झूठा बताने लगे, झूठा करने लगे। तो ये दिमाग में बात आ गई कि मैं देखो इतना मेहनत करके काम कर रहा हूँ और मेरे साथ के करने वाले काम मेरा सहयोग नहीं करते हैं सही ढंग से। तो एक निर्धन जैसी स्थिति मेरे अंदर आ गई और फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा उलझन में होने लगा कि सोचता रहा, हमेशा सोचता रहा कि काम को कैसे आगे बढ़ावें। फिर मैं दर्शन को पढ़ता रहा तो फिर हमको एक साखी मिली कि कर बहिया बले आपनो छाड़ी परायो वास। तो मुझे कबीर साहब के उपदेश से एक संदेश मिला कि जो भी करना है अपने बाजुओं के बल से कर पाओगे। मार्च 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित होने के बाद सुरेंद्र कुमार के द्वारा बनाई गई कबीर मॉडिफाइड कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। अब उनकी मशीन की मांग आसपास के जिलों में बढ़ने लगी। उनसे प्राप्त मशीनों से किसानों का काम अब आसान होने लगा और सुरेंद्र प्रसाद की जिंदगी भी अब आसान होने लगी। अब तक वो कर्ज के दबाव से उभर चुके थे। मैं अपने काम को धर्म समझता हूँ और उस कार्य को धर्म के वजह से मैं अपने काम को अच्छी तरह से कर सकता हूँ और करता हूँ। और हमारे साथ जो भी सहयोगी हैं वो भी अपने मेहनत से लगन से मेरे साथ काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम और किसान को जो किसान की समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए तमाम तरह की मशीनें भी ईजाद करना है, तो उसको जब तक जीवन है तब तक तो करते ही रहेंगे। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा अधूरी छोड़कर अपने कृषि कार्य से जुड़ चुके सुरेंद्र प्रसाद खुद को तत्वदर्शी मानते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही होने की सलाह देते हैं। सुरेंद्र प्रसाद का मानना है कि जो व्यक्ति जितना अधिक व्यवहारिक होगा वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही अधिक सफल होगा। निश्चित रूप से सुरेंद्र प्रसाद के जीवन में असफलताओं का एक भयानक दौर भी आया था, लेकिन बड़ी ही कुशलता से वो इस संकट से गुजर गए। आज उनकी सफलता के परचम न केवल पूर्वांचल के क्षेत्र में ही लहरा रहे हैं,
बल्कि भारत के सुदूर दक्षिण क्षेत्र के अलावा पश्चिम और मध्य भारत के किसान भी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। आज उनके इसी प्रेरणादायी प्रयास को पूरा भारत सैल्यूट कर रहा है और भारत के किसान खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किसान साथियों, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप कोई नया शोध या नया आविष्कार नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और लगन होनी चाहिए। निश्चित रूप से सुरेंद्र प्रसाद का शोध कार्य आपको प्रेरित करेगा। किस तरह से साधारण सी पढ़ाई किया हुआ एक बालक, जिसके सिर से पिता का साया हट जाता है, अनेक प्रकार के संघर्षों से होकर उसे गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, कारोबार में नुकसान उठाता है और फिर कामयाबी की नई गाथा लिख डालता है। सच में यह हम सब के लिए एक प्रेरणादायक बात है। सुरेंद्र प्रसाद की तरह और कई प्रेरणादायक शोधकर्ताओं से हम आपको आगे के एपिसोड्स में मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और कीजिए हमारा इंतज़ार अगले एपिसोड का। नमस्कार।